जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा साक्षात शक्ति स्वरूपा है और माँ दुर्गा ने हमेशा इस पृथ्वी को दैत्यों से, असुरों से, बुरी शक्तियों से निजात दिलाया है और जो भी भक्त माँ की आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे और साथ ही भगवती को प्रसन्न कैसे करें इस विषय पे भी बात होगी। और इसे बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। और सुखी रहिए। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी फोरहेड के भी यानी ललाट विद्या के भी काफ़ी विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और वास्तुशास्त्र के भी ज्ञाता हैं। आचार्य जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है, पहले आप भक्तों को बताएं कि इसकी शुरुआत कब से हो रही है। देखिए, समस्त श्रद्धालु लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 7 अक्टूबर बृहस्पतिवार से शारदीय नवरात्र शुरू है। अच्छा, इसका प्रारंभ है। इस विषय में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है घट स्थापना के संबंध में। अच्छा, कलश स्थापना, कलश स्थापना जो होती है उसके समय पर ध्यान रखिए। इस पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि एक तो इसका जो समय हमने नोट किया है ये है 6 बजे से लेके 10:11 तक सुबह। अच्छा, और नहीं तो अभिजीत मुहूर्त में आप करें। अभिजीत मुहूर्त का जो टाइम है वो 11:52 से लेके 12:38 तक है अभिजीत मुहूर्त। इसमें करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड, इसमें सावधानी क्या है कि नॉर्मली माँ दुर्गा के विषय में बताया गया है कि अलग अलग सवारियों से आती हैं। इस वर्ष उनका आगमन डोली में हो रही है। अच्छा, तो कहा गया कि माँ दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन अगर डोली में हो तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा शुभ नहीं माना जाता। तो कई बार इसमें दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, जैसे जगह जगह उत्पात हो गया, मारपीट हो गई, राजनीतिक उथल पुथल हो गई, प्राकृतिक प्रकोप हो गया, महामारी हो गई, कुछ भी हो सकता है कांड से। इसके लिए सावधानी रखने की जरूरत है। अच्छा, तो 17 तारीख से शुरू हो रहा है, 7 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन ये मात्र 8 दिन का ही है। नॉर्मली नवरात्रि 9 दिन के होते हैं। इसमें चतुर्थी तिथि की क्षय हो गई है। अच्छा। मतलब चतुर्थी तिथि के न होने के कारण क्या हुआ है कि ये आपको 14 तारीख को नवमी, महानवमी होगी। मतलब चतुर्थी और पंचमी आपस में मिल गया है क्या? ऐसा होता है। तृतीया के दिन ही चतुर्थी का थोड़ा सा ही अंश है, ज्यादा नहीं है। मतलब तो उसको 6 ही मान लीजिए। उसको शुरुआत वहीं पे। हाँ, उसको 6 मान लीजिए। तो होगा क्या कि आपको तृतीया के दिन ही ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अच्छा, और ये 15 तारीख को दशहरा मनाई जाएगी, विजयादशमी। इस प्रकार से है। अब और कुछ जानकारी लेनी है तो आप पूछिए, फिर मैं बताते जाऊँ। आपने तो घट स्थापना, कलश स्थापना कैसे करें, सुबह करें, उसके बाद नहीं तो अभिजीत मुहूर्त की जो आपने जिक्र किया, हाँ जी, हाँ जी, उसमें करें। डोली में माता आ रही है, ये शुभ लक्षण नहीं है, यानी पृथ्वी वासियों के लिए आपने बताया एक बहुत अच्छी जी, माने ये चीज नहीं है। ऐसा होता है कि चित्रा नक्षत्र और वैधृत योग में अभिजीत मुहूर्त में अगर कलश की स्थापना की जाती है तो शास्त्रों में वर्णन है कि ये शुभ है। अच्छा। इसलिए अभिजीत मुहूर्त पे बहुत पंडित जी लोग बताएंगे। अब फिर देखिए, सीधी बात है कि ज्ञानवानों की, पंडितों की और महापुरुषों की और सिद्ध पुरुषों की कमी नहीं है। जगह जगह आचार्य बैठे हैं, पंडित बैठे हैं। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जिसको मानते हैं, जिस पे आपकी श्रद्धा है या जिस पंचांग पे आपको भरोसा है, उसके अनुसार आप कीजिए। आपके भाव से भक्ति होती है, आप उसको लेके चलें। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से जो कैलकुलेशन आई है वो मैंने आपको बताया कि अभिजीत मुहूर्त में करना बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठतम है। और नहीं तो सुबह 6 बजे के बाद का हमने जो समय बताया वो आप करें। अब मैं थोड़ी सी आपको डिटेल इस विषय में और बताऊंगा कि 7 तारीख को आपकी प्रतिपदा को शैलपुत्री का पूजन होगी, मतलब प्रथम दिवस जो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 8 अक्टूबर शुक्रवार को द्वितीया है, ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होगी। 9 तारीख को तृतीया पड़ रही है। अब उसी दिन विशेष क्या दिक्कत आ रही है कि एक ही दिन में दोनों है, चंद्रघंटा जी या कुष्मांडा जी का भी दोनों देवियों का पूजन उसी दिन होगा। 10 तारीख को रविवार है, पंचमी का दिन है, स्कंद माता जी की पूजन होगी।
11 तारीख को सोमवार षष्ठी कत्यायनी माता की पूजन होगी। 12 तारीख को मंगलवार सप्तमी कालरात्रि की पूजन होगी। 13 तारीख को बुधवार अष्टमी महागौरी का पूजन होगी। 14 तारीख को बृहस्पतिवार नवमी है, सिद्धिदात्री की पूजन होगी। 15 तारीख को शुक्रवार दशमी दशहरा है और पारण उस दिन अगर कोई करना है, उस दिन जो पारण होगी वो 6:22 के बाद सुबह में होगी। अच्छा, जो लोग यानी कि फलाहार रखते हैं, व्रत रखते हैं नवरात्रि का, हाँ जी, हाँ जी, वो उस दिन पारण कर सकते हैं सुबह 6:22 के बाद। हाँ, वो पारण कर सकते हैं। हाँ जी। अब इसमें देखिए क्या क्या बातें हैं। जिस दिन दशहरा होती है उस दिन शस्त्र का पूजन करना चाहिए। आपके घर में चाकू, छुरी, तलवार या पुरखों का कोई शस्त्र अगर है तो उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। उसी दिन शनि महाराज को खुश प्रसन्न करने की एक पौधा है, पेड़ है, शमी का पेड़। अच्छा। महाभारत में भी इसका काफी जिक्र हुआ है कि ये लोग स्वर्ग लोक को जब जहाँ जा रहे थे तो अपने अस्त्र शस्त्र वहीं छुपाए थे। शमी के पौधे की पूजन जरूर होना चाहिए। दशहरा के दिन कोशिश करना चाहिए कि नीलकंठ का पौधा नीलकंठ का को देखें, पक्षी को देखें, उसका दर्शन करें। ये कुछ चीजें हैं। माँ के विषय में मेरा ये करना है कि महिषासुर मर्दिनी ने बोला गया है, माँ दुर्गा कहते हैं ना कि माँ काली जय, माँ दुर्गा जय, माँ शक्ति जय, भवानी जय, माँ काली, ये सारी चीजें जो हैं माँ के अनेक स्वरूप हैं और इनके आपने देखा होगा कि कई हाथ हैं। इसका मतलब यह है कि चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में और आकाश पाताल धरती की स्वामिनी है। सभी महाशक्ति होने के कारण हर शक्ति इनमें निहित है। माँ दुर्गा से शक्ति की उपासना की जाती है, अपनी रक्षा के लिए मंत्र बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जनरल केस में घर की जो लेडीज हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि वो उस मंत्र का जाप करें, जैसे देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो जहि दिशो जहि, इस तरह का मंत्र का जाप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में तो कई मंत्र हैं, जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुत, इस तरह का अनेकों मंत्र हैं। आपको जिस पे भरोसा हो। अब इसमें भी कहिए आपके कार्य में बाधा आ रही है तो उसमें भी दुर्गा जी का मंत्र है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो सुल्तान, आप उस मंत्र को ले लीजिए। कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो आप उसका मंत्र ले लीजिए। दुर्गा सप्तशती में सारे चीजें का वर्णन हुआ है और नो डाउट माँ दुर्गा की विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। आप जिस तरह से करना, अब जैसे महामारी है, कोरोना की महामारी है, बिल्कुल, तो इसमें सबसे ज्यादा सामूहिक रूप से लोग बैठ के इस मंत्र का माँ जयंती काली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, इस मंत्र का जाप किया जाए तो सामूहिक महामारी में कमी आती है। अच्छा, इस तरह की बातें हैं। अब हम एक चीज के विरोधी हैं, लेकिन आप लोग कृपया इसको बुरा नहीं माने जी। आमतौर पे लोगों को मैंने देखा है कि दुर्गा पूजन पे बलि देने की प्रथा है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी जीव को हत्या करना, चाहे अपने स्वाद के पीछे, चाहे भगवान का नाम लेके या देवी दुर्गा के नाम पर, उचित नहीं है। जिस तरह से पृथ्वी पर हम आए हैं, आप आए हैं, ये जीव जंतु भी हैं, उन्हें भी जीने का हक है। बेवजह किसी जीव को तड़पाना, सताना, उसकी हत्या करना अनुचित है। लोग दुर्गा जी की जिस दिन पूजन होती है दशहरा के दिन, बहुत घर में पता है कि नॉनवेज बनती है। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। मतलब वैष्णव तरीके से माँ की आराधना हो। और वैसे भी जब हवन होता है जिस दिन, आमतौर पे बेल की बलि दे दी जाती है, प्रतीक तौर पे जो बेल है वो भी, बेल है, नारियल है, कुछ भी करें। वो मैंने ये बल, देखिए बलि का मतलब बलपूर्वक दिया हुआ चीज। अरे बलपूर्वक अगर देना है तो आप हिम्मत कीजिए, सिगरेट छोड़ दीजिए, मतलब दुर्गुणों की बलि दे दीजिए। आप शराब पीना छोड़ दीजिए, आप में जो अवगुण है रिश्वत लेने की वो छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार छोड़िए। बल से करना है ना तो आप अपने को बलवान बनाइए, आप छोड़िए तो सही है। आप
बेजुबान निर्दोष इस तरह के जीव जंतुओं को अपने शक्ति का दुरुपयोग करके हत्या करते हैं, तो मुझे पसंद नहीं जी हाँ, है। जी हाँ। बाकी अच्छा, मैं जी। किसी भक्त को, श्रद्धालु को, किसी को क्षमा मांगूंगा, कोई इस बात को अपनी बुरा नहीं आस्था माना। है, श्रद्धा है, जो कि कई बार कुछ चीजें बहुत पहले से चली आ रही हैं, लोग उसी का वहन करते हैं। लेकिन जो लोग भी माँ भगवती के आराधक हैं वो ये भी जानते हैं कि देवी महिमा में इस बात का जिक्र किया गया है कि भले ही बलि चढ़ाने से जो ही लाभ मिलता हो, लेकिन जो हत्या जनित दोष है उस व्यक्ति को लगता भी है। ये भी इस बात का जिक्र किया। आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। कुछ और उपाय आप बताना चाहेंगे कि खास करके नवरात्रि के दिनों में ये शक्ति की उपासना का बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होता है। बहुत से लोग, जैसे कि आपने जिक्र किया कि अलग अलग जो आपकी चाहत है पूरा करने के लिए माँ के अलग अलग मंत्रों को आप जप सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। कुछ और अन्य उपाय जो आपको सूझ रहा हो? खास करके एक उपाय लोग चाहते हैं कि उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, जो कि भौतिक युग है, संघर्ष उसके जीवन का खत्म हो जाए। दुर्गा सप्तशती का वही हवन में लीजिए, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, मतलब या देवी सर्वभूतेषु, उसको लीजिए आप, लक्ष्मी उसको रूपेण करिए। संस्थिता। हाँ, जिसको संतान चाहिए वो संतान के ही जाप कर ले, जिसको धन चाहिए वो धन का कर ले, जिसको शक्ति चाहिए वो शक्ति ले ले। दुर्गा सप्तशती में सारे चीजें निहित है, आप उसका जाप करें, बड़ा सुखी रहेंगे। माँ दुर्गा सबकी रक्षा करें, ये मेरा आशीर्वाद है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आचार्य जी, जी। क्योंकि बताया जाता है कि वैसे इस पृथ्वी पे जो जागृत देवता हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, अग्नि है, हनुमान जी को भी माना जाता है, और माँ भगवती को भी काफी जागृत और तुरंत फलदायी देवता या देवी माना गया है। तो भक्तों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग कितनी निष्ठापूर्वक आस्था के साथ माँ की आराधना करें और वो विश्वास रखें कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी? क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले यदि आपकी मदर जिंदा है, माँ जिंदा है, तो आप माँ की सेवा करें, उनके चरणों में नमन करें। उसके बाद माँ भगवती के चरणों में नमन करें और माँ के सामने आप पुत्र और माता का बीच का जो संबंध है, सच्चे मन से माता से जो भी उस टाइम में आप मांगेंगे, माता आपको देंगी जी। माता के हवन में, पूजन में। लेकिन अगर आपने अपनी माता को कष्ट दिया, उनकी सेवा में कमी की और दुर्गा माँ की भक्ति कर रहे हैं, निरर्थक है। मेरी बातें कठोर होती है, लेकिन मैं सही बात बता रहा हूँ, बहुत सही बात बता रहा हूँ। आप अपनी माता की सेवा कीजिए और माता की उम्र की अन्य स्त्री हैं, जैसे आपकी बुआ हो गई, मौसी हो गई, चाहे अड़ोस पड़ोस में कोई वृद्ध माता है, यदि आप सक्षम हैं, कर सकते हैं, तो उस माता की भी सेवा कीजिए। सास भी आपकी माता होती है, मातृरूपेण संस्थिता। इसमें ये चीज है, मातृत्व शक्ति को बढ़ाइए, शक्ति रूपेण शक्ति को बढ़ाइए, धन लक्ष्मी को भी बढ़ाइए, ये भी जरूरी है। लेकिन माता का शक्ति का दुरुपयोग न करिए, किसी भी तरह से मातृशक्ति का दुरुपयोग न करें। ये वो माता है, सृष्टि के पूर्व में भी थी, सृष्टि के बाद में भी है, और आज भी है, कल भी रहेंगी, अब पूर्व में भी थी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। और खास करके दुर्गा सप्तशती में इस बात का जिक्र भी है कि या देवी सर्वभूतेषु स्त्री रूपेण संस्थिता, सभी स्त्रियों में उस माँ का ही रूप है। और इस भाव से हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी इसी भाव के साथ स्त्रियों को देखें, उनका पूजन करें, आदर दें, तो माँ भगवती निश्चित तौर पे प्रसन्न होंगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी अन्य विषयों पे हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें भक्तों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगी और माँ भगवती के श्री चरणों में ये अनुराग को बढ़ाने वाली होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। सदा सुखी रहें, खुशहाल रखें, माँ दुर्गा आप लोगों का कल्याण करें, आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो, यही माता से प्रार्थना है। जय हो, जय भगवान।